कीर्तिनगर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामबली, वैशाली और उनकी बेटी प्रीति। प्रीति स्कूल जाने लायक हो गई थी। एक दिन रामबली और वैशाली दोनों इस बारे में घर पर बात करते हैं। अब हमें प्रीति को स्कूल में डाल देना चाहिए। वैसे वो पड़ोस वाली रेखा है ना, वो बता रही थी यहाँ से थोड़ी दूर पर छोटे बच्चों का स्कूल खुला है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम कल चलकर देख आते हैं। अगर सब सही हुआ तो हम प्रीति को उसी स्कूल में डाल देंगे। अगले दिन रामबली और वैशाली दोनों प्रीति को लेकर उस स्कूल में जाते हैं। स्कूल बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत बड़ा खेलने का मैदान था जिसमें तरह तरह के झूले होते हैं। प्रीति तो ये सब देखकर बड़ी खुश हो जाती है। मम्मी, पापा, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ओहो, देखो तो जरा इसे, अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है। थोड़े दिन बाद जब मन भर जाएगा ना, तो फिर स्कूल के नाम से रोना शुरू हो जाएगा। ये तो सही बात है। चलो अब अंदर चलो, प्रिंसिपल से बात करते हैं। दोनों अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करते हैं। सबको स्कूल बहुत ही पसंद आता है। वो उसी दिन प्रीति का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन से प्रीति स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसका पहला दिन होता है तो वो बड़ी ही खुश होती है। वैशाली उसे स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी होती है। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं प्रीति की टीचर हूँ। आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, बस बच्चा स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो आप प्रीति को यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसी क्लास में ले जाती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो आप इसे ले जाइए। बाय बाय मम्मी, छुट्टी में मुझे लेने आना। हाँ, मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से पढ़ाई करना। अब मैं चलती हूँ। टीचर प्रीति को स्कूल के पीछे वाले रास्ते से एक सुनसान जगह पर ले जाने लगती है। तभी प्रीति बोल पड़ती है, मैडम, मेरा स्कूल तो वहाँ पर है ना? हाँ बेटा, पर आपकी क्लास का रास्ता यहाँ से है। अगर आप वहाँ से जाओगे तो बड़े बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या आप चाहते हो कि आपको बड़े बच्चे परेशान करें? नहीं मैडम। तो फिर बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। टीचर प्रीति को लेकर क्लास में जाती है। वहाँ पहले से ही काफी सारे बच्चे होते हैं। सभी बच्चे प्रीति की तरफ देख रहे होते हैं और सब बहुत ही डरे हुए लग रहे होते हैं। प्रीति तो हर बात से अनजान बस अपने नए स्कूल की खुशी में पागल हो रही होती है। उसे क्या पता होता है कि उसकी खुशी भी बाकी बच्चों की तरह गायब होने वाली है। चलो तुम उधर सीट पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है मैडम। प्रीति अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। उठो पंकज, चलो जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। मैडम, ये सवाल तो बहुत मुश्किल है। मैं कैसे इसे करूँगा? मुझे तो गिनती भी नहीं आती। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? टीचर की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और धीरे धीरे वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। गुस्से में पंकज के बाल पकड़ती है और उसे खींचते हुए सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। प्रीति की हालत उस चुड़ैल को देखकर खराब हो जाती है। उसकी आंख से आंसू और हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो मन ही मन बहुत घबराई हुई होती है, पर टीचर को पंकज पर कोई तरस नहीं आ रहा होता। अभी के अभी ये सवाल सॉल्व कर, वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ क्या सलूक करती हूँ। सो सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो। मैं कल पढ़ कर आऊँगा। आप मुझे सजा मत देना। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, और वो भी पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक। चुड़ैल टीचर इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर एक टूटे हुए बिजली बोर्ड पर जाती है। करंट वाली तार वो बाहर निकालती है। इतना मजा आएगा जब मैं तुझे करंट लगाऊंगी और तू मेंढक की तरह नाचेगा। सुनो सारे बच्चे, ताली बजाना। पंकज बहुत रोने लगता है। प्लीज मैडम, ऐसा मत करो, मुझे करंट मत लगाओ। सब बच्चे पंकज को ऐसे देखकर बहुत घबराए हुए होते हैं, पर चुड़ैल को पंकज के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों तारों को पंकज के हाथों पर लगाने लगती है। पंकज जोर से चिल्लाने लगता है और सॉरी बोलता रहता है, पर चुड़ैल को इसे ऐसे चिल्लाते देख और मजा आता है। वो बार बार उसे करंट लगाती है और बड़ी खुश होती है। वो तब तक ऐसा करती है जब तक पंकज बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो प्रीति को खड़ा करती है।
अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे कैसे भूल गई। तेरा तो आज पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। प्रीति रोने लगती है और कहती है मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुझे गंजा कर दूंगी। और हाँ, अगर कोई बच्चा घर जाकर किसी को कुछ बताया तो मैं उसे खिड़की के बाहर उल्टा लटका दूंगी और चूहे वाले कमरे में अकेला बंद कर दूंगी। प्रीति डर के मारे चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होते। चुड़ैल प्रीति को बहुत मारती और डराती है। पूरे दिन वो किसी न किसी बच्चे को मारती रहती है, जैसा ऐसा करने से उसे कितना मजा आ रहा हो। इतना करने से उसका मन नहीं भरता तो वो अपने बैग से बड़ा सा डंडा निकालती है और तभी स्कूल की बेल बजती है। बच गए तुम लोग, जाओ अब यहाँ से। और हाँ, अगर किसी को बताया तो समझ गए ना। सब बच्चे खुशी से क्लास से बाहर भागते हैं और सब गेट पर जाकर अपने मम्मी पापा से चिपक जाते हैं। प्रीति भी अपनी मम्मी को देखकर उसके गले लग जाती है। वो बहुत ही घबराई हुई होती है और पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप रहती है। घर पहुंचकर वैशाली कहती है, सुबह तो इतना खुश थी, पर अब इतना चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? क्या स्कूल अच्छा नहीं है क्या? नहीं, वो मम्मी, नहीं कुछ नहीं, स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रीति घर पहुंचकर भी चुपचाप रहती है। प्रीति अपनी माँ को सच बताना चाहती है, पर कहीं चुड़ैल टीचर उसे कमरे में बंद ना कर दे। इस डर से वो कुछ नहीं बोलती। रामबली और वैशाली को लगता है कि शायद प्रीति थक गई है, वो इसलिए ऐसा कर रही है। पर अगली सुबह जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो प्रीति तो स्कूल जाने से घबराने लगती है। मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। देखा, मैंने कल ही आपको बोला था ना कि थोड़े दिन के बाद ही स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे। आज तो दूसरा ही दिन है। नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द है। वैशाली प्रीति का बहाना नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती स्कूल छोड़ आती है। वहाँ फिर से वही टीचर उसे क्लास में ले जाती है और फिर क्लास में जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद उसका वही बच्चों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। वो बच्चों को मारती पीटती और खूब डराती। बच्चे कभी भी डर की वजह से घर पर नहीं बता पाते थे और ना प्रीति कभी बता पाती थी। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं और अब रामबली और वैशाली को शक होने लगता है कि ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी चुप चुप और डरी हुई क्यों रहती है। एक दिन वैशाली अचानक स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर मैडम से बात करती है। मैडम, मेरी बेटी प्रीति को प्लीज भेज दीजिए। वो दरअसल हमें अचानक ही कहीं जाना पड़ रहा है। कौन सी प्रीति मैडम? मेरी बेटी प्रीति, पिछले महीने ही इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है। वो नर्सरी में पढ़ती है। मैं अभी पूछकर बताती हूँ मैडम। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है और मैं किसी प्रीति को नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि प्रीति नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती है। लो, बोला था ना मैडम आपको कि ये नर्सरी क्लास में कोई प्रीति नाम की बच्ची नहीं पढ़ती। वैशाली तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो स्कूल में शोर मचा देती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम वहाँ आ जाती है और वैशाली से पूछती है कि वो शोर क्यों मचा रही है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं उसे रोज स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वही गेट पर मिलती है। आपको तो याद होगा मैडम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एडमिशन करवाने आए थे। अरे हाँ, मुझे याद आया। आप तो उसका उसी दिन एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपके बच्चे अगले दिन स्कूल आई ही नहीं। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा। पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सब जगह प्रीति को ढूंढा जाता है, पर प्रीति कहीं नहीं मिलती। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वैशाली देखती है कि उसकी बेटी पीछे के रास्ते से आ रही है। प्रीति, मेरी बच्ची, मिल गई मेरी बेटी। तू कहाँ थी मेरी बच्ची? उसके बाद प्रिंसिपल प्रीति को खुद बिठाकर उससे सब पूछती है कि उसकी क्लास कहाँ है। प्रीति पीछे के रास्ते से उन्हें अपनी क्लास में लेकर जाती है तो प्रिंसिपल सब समझ जाती है।
मैं सब समझ गई हूँ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दरअसल यहाँ पहले क्लास होती थी और उसमें मीनाक्षी नाम की मैडम बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मारती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया। उसने स्कूल में बहुत हंगामा किया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक नहीं सुनी तो एक दिन उसने आखिरी दिन में अपनी क्लास के सारे बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्लास हमने हमेशा के लिए बंद कर दी। पर प्रीति अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में भी बताती है, तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो सब मर चुके हैं। वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल शांति पाठ करवाकर उस चुड़ैल को वहीं बंद कर देती है। उसके बाद प्रीति नई टीचर के साथ खुशी खुशी पढ़ने लगती है। जानवी मैम स्कूल के सभी बच्चों को अपने साथ पिकनिक ट्रिप पर लेकर जाती है। सभी बच्चे वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। जानवी मैम को भी वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। जानवी मैम एक झरने के पास खड़ी होकर वहाँ का नज़ारा देख रही थी। तभी उसे किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। जानवी मैम जब उस आवाज का पीछा करती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रो रही है। अम्मा, आप इस तरह जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हैं? चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। अम्मा, हम आपकी मदद करने आए हैं, कृपया आप हमें रोने की वजह बताएं। बेटी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो आजाद होना चाहती है, वो बाहर आना चाहती है और मुझसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुझे बुला रही है। वो अम्मा जंगल की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से रो रही थी। जानवी मैम जब थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसे एक खंडर दिखता है। वो जब उसके अंदर जाती है तो उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। कोई है यहाँ? अंदर कोई है? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है काफी वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया है। तभी जानवी मैम के ऊपर इंसान का कटा हुआ सिर गिरता है। ये देखकर मैम की चीख निकल जाती है और वो भागते हुए जंगल से बाहर आ जाती है। चलो सभी बच्चे बस में बैठ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद सभी बच्चों के साथ जानवी मैम स्कूल आ जाती है और उस घटना को जानवी मैम एक बुरे सपने की तरह भुला देती है। एक दिन जानवी मैम स्कूल आती है तो देखती है कि हर तरफ स्कूल में बच्चों का कटा हुआ सिर पड़ा है, जिसे देखकर जानवी मैम के तो होश ही उड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानवी मैम के सिर से पसीना टपक रहा था और वो नींद में बड़बड़ा रही थी। अरे बेटी, क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? कोई बुरा सपना देखी हो क्या? हाँ माँ, बहुत ही बुरा सपना था। उसके बाद जानवी मैम तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो अपने क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि उनके क्लास में उनकी जगह कोई और टीचर क्लास ले रही है। प्रिंसिपल मैम, ये क्या है? मेरी क्लास के बच्चों को कोई नई टीचर आके पढ़ा रही है और आपने इसके लिए मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। इस स्कूल की प्रिंसिपल मैं हूँ, तुम नहीं। और कौन से टीचर को कौन सा क्लास लेना है ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाओ। पर मैम, अगले महीने एग्जाम होने वाले हैं। मैंने 10th के सभी बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया है और अगर इस महीने उन सभी का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो वे लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे और फिर उन्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। हमें बच्चों के भविष्य की आपसे ज्यादा फिक्र है। मैंने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है और आप फिलहाल तो जाकर 5th के बच्चों को पढ़ाएं। अब जाइए। जानवी मैम दुखी मन से 5th क्लास में पढ़ाने चली जाती है, लेकिन उनका मन छोटे बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जानवी मैम स्कूल जा रही थी, तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बेहोश पड़ी है। वो जब उन्हें उठाकर पानी पिलाती है और जब उनका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है। अम्मा, आप तो वही है ना जो उस दिन जंगल में? 1 मिनट, आप इतनी दूर से यहाँ कैसे आई? सब किस्मत की बात है बेटी। किस्मत जहाँ लेकर चली आई वहाँ आ गई। बेटी, वो आ गई है। बेटी, वो आ गई है। तुम्हें उसे रोकना होगा।
तुम्हें उसे रोकना होगा। कौन आ गई है अम्मा? मुझे लगता है शायद आपको भूख लगी है। जानवी को लगता है कि ये कोई पागल बुढ़िया है, इसलिए वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है और उसे खाना खिलाकर स्कूल चली जाती है। तभी स्कूल में काफी भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या बताऊँ मैम, आज सुबह जब स्कूल खुला तो प्रिंसिपल मैम सबसे पहले आकर अपने कैबिन में बैठी थी। उसके बाद जब रामू काका उन्हें चाय देने गए तो उन्होंने देखा किसी ने प्रिंसिपल मैम की गर्दन काट दी है। जानवी मैम, प्रिंसिपल मैम अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। भला प्रिंसिपल मैम को कोई क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में भी किसी को कुछ भी नहीं पता चलता और प्रिंसिपल मैम का सिर कटने का राज राज बनकर ही रह जाता है। एक दिन जानवी मैम कैंटीन जा रही होती है, तभी उन्हें वहाँ कोई नई टीचर मिलती है। हाय, मैं जानवी मिश्रा, मैं 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। पढ़ाई में व्यस्त रहने की वजह से आपसे कभी बातचीत नहीं हुई। आइए ना साथ में लंच करते हैं। ठीक है। उसके बाद जानवी मैम लंच करने लगती है। क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ तो अजीब है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अगले दिन नई टीचर जब स्कूल में एंट्री करती है, तभी गेट पर ही जानवी मैम उसे मिल जाती है। गुड मॉर्निंग मैम, आप कहाँ रहती हैं? मैं बस स्टैंड के पीछे वाली विकास कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, आप इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? ये मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है। उसके बाद वो टीचर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाता है और फिर 15 दिन बाद स्कूल के चपरासी का सिर कटा हुआ मिलता है। इस घटना से फिर एक बार स्कूल में दहशत फैल जाती है। पुलिस अपना हर संभव प्रयास करता है हत्या का पता लगाने का, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन इस घटना का अंजाम दे रहा है। स्कूल के सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया है। स्कूल में शिक्षक और स्टूडेंट के अलावा ना तो कोई स्कूल के अंदर आया है और ना ही कोई बाहर गया है। जरूर कोई कातिल स्टूडेंट और टीचर में से ही कोई है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाता है। तभी जानवी मैडम को पता चलता है 10वीं कक्षा के 2 बच्चे अचानक से गायब हो गए हैं। उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तभी जानवी मैम गुस्से से नई टीचर को अपने पास बुलाती है। सच सच बताओ, तुमने दोनों बच्चों के साथ क्या किया है? कहाँ है वो बच्चे? ये आप क्या कह रही हैं जानवी मैम? भला मुझे क्या पता बच्चे कहाँ हैं? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर स्कूल से बच्चे कहाँ गायब हो गए। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही प्रिंसिपल मैम को मारा और फिर स्कूल के चपरासी को, और ये बच्चे गायब हैं। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। सच सच बताओ, तुमने दोनों बच्चों के साथ क्या किया है? जानवी मैम, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ गए हैं। और फिर जानवी मैम और नई टीचर में हाथापाई होने लगती है। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी 10th क्लास की रिया नाम की एक लड़की आती है। मैम, हमारी क्लास की सभी लड़कियां गायब है। मैं पानी लेने गई थी, तब सभी स्टूडेंट क्लास में ही थे और जब पानी लेकर आई तो सबका बैग तो क्लास में ही है, लेकिन सभी बच्चे गायब हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये सब मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए, इस स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसका जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे भी है। हमें मिलकर ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तभी एक बच्ची उधर से भागते हुए आती है। मैम, मुझे बचा लीजिए मैम। पता नहीं अचानक से काजल मैम एक चुड़ैल बन गई और हम सभी बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। वो हम सबको मार डालेंगी। हमें बचा लीजिए मैम। देखो, घबराओ नहीं, जो कुछ भी हुआ है हमें साफ साफ बताओ। तभी वहाँ पर काजल मैम आती है। काजल मैम, होश में आइए, होश में आइए। काजल मैम, रुक जाइए। मैं काजल नहीं बल्कि रंगीली हूँ, रंगीली। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबका सिर काट दूंगी, सबका सिर। तभी होशियारी दिखाते हुए नई मैडम काजल मैम के सिर पर डंडे से वार कर देती है और काजल मैम वहीं बेहोश हो जाती है। देखो, मुझे लगता है काजल मैम के अंदर कोई शैतानी आत्मा है। हमें उन मासूम बच्चों के साथ साथ काजल मैम की भी जान बचानी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी काजल मैम को होश आ जाता है और वो जानवी मैम और नई मैम को हवा में उड़ाते हुए अपने साथ जंगल में ले जाती है। आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात मैं इन सभी बच्चों का सिर काटकर हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी।
और मुझे हमेशा के लिए ये शरीर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से मैं इस दुनिया के सभी लोगों का सिर काट दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारा सिर काट कर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। आज से 20 साल पहले मैं भी इसी जंगल में पिकनिक के लिए आई थी। तभी कुछ गुंडों ने मिलकर मेरा सामान और मेरे पैसे मुझसे छीन लिए, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने मेरा सिर काटकर उस खंडर में फेंक दिया और मेरे शरीर को जला दिया। तब से मेरा ये सर इस खंडर से आजाद होने के लिए भटक रहा था। उस दिन जब मुझे इंसान की फिर से महक लगी तो मैं फिर से जाग उठी। अब मुझे अपना हिसाब पूरा करना है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखो, तुम्हारे साथ गलत करने वाले वो गुंडे थे। तुम इन मासूम बच्चों को उसकी सजा क्यों दे रही हो? इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी चुड़ैलों की दुनिया का एक उसूल है, ये दुनिया शैतान की है और शैतान मासूम की बलि से ही खुश होता है। मुझे इनकी बलि के बाद ही शक्ति मिलेगी, जिसके बाद मैं पूरे तरीके से आजाद हो जाऊंगी और उसके बाद एक एक इंसान से अपना बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जानवी मैम और नई टीचर उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन वो चुड़ैल उसकी बात को नहीं समझती है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आती है और कहती है, रुक जाओ बेटी, इन मासूमों को मत मारो। माँ, बेटा चली जा यहाँ से, छोड़ दे इन बच्चों को। माँ, एक तू ही थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन तू मेरी नहीं है। अब तो मुझे तुम सबका गला काटने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी वो बूढ़ी औरत अपने थैली से गंगा जल निकालती है और उस काजल मैम के ऊपर छिड़क देती है, जिसके बाद काजल मैम के शरीर से चुड़ैल निकल जाती है। बेटा, जल्दी से उस खंडर में जाके उस मुंडी को ले आओ। उसके बाद जानवी मैम उस मुंडी को लेकर आती है और फिर जल्दी से उस मुंडी को सभी मिलकर जला देते हैं। मुंडी के जलते ही चुड़ैल का भी खात्मा हो जाता है। काजल मैम, आप ठीक तो है ना? उसके बाद तीनों मैम मिलकर सभी बच्चों को सही सलामत स्कूल में ले आती हैं और उस दिन के बाद से चुड़ैलों का नामो निशान मिट जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही भूतिया स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।